चौथा अध्याय, वेदों का दर्शन। द फिलॉसफी ऑफ द वेदास। विश्व प्रवेश, इंट्रोडक्शन। वेद विश्व साहित्य की सबसे प्राचीन रचना है। यह प्राचीनतम मनुष्य के धार्मिक और दार्शनिक विचारों का मानव भाषा में सर्वप्रथम परिचय प्रस्तुत करता है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है, वेद मानवमन से प्रादुर्भूत ऐसे नितांत आदिकालीन प्रामाणिक ग्रंथ हैं जिन्हें हम अपनी निधि समझते हैं। बिल्सन की ये पंक्तियां वेदों से हमें उन सब के विषय में जो प्राचीनता के बारे में विचार करने पर अत्यंत रोचक प्रतीत होता है, पर्याप्त जानकारी मिलती है, राधा कृष्णन के मत का समर्थन करती है। इसीलिए वेद को अमूल्य निधि के रूप में माना गया है। यदि हम वेदों के रचयिता को जानना चाहें तो हमें निराश होना होगा। इनके रचयिता कोई नहीं है। वेद में उस सत्य का वर्णन है जिसका दर्शन कुछ मनीषियों को हुआ था। इन्हें देववाणी के रूप में माना जाता है, इसीलिए ये श्रुति कहलाते हैं। वेदों को परम सत्य माना गया है। उनमें लौकिक अलौकिक सभी विषयों का ज्ञान भरा पड़ा है। वेद 4 हैं। 1 ऋग्वेद, 2 यजुर्वेद, 3 सामवेद, 4 अथर्ववेद। ऋग्वेद में मंत्रों का संग्रह है जो देवताओं की स्तुति में निमित्त गाए जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि आर्य लोग अपनी प्राचीन मातृभूमि से भारत में आए थे तो वे अपने साथ उन मंत्रों को भी लाए थे जो देवताओं की पूजा के समय गाए जाते थे। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों का वर्णन है। यह विशुद्ध कर्मकांड संबंधी संग्रह है। सामवेद संगीत प्रधान है। सामवेद में भी याज्ञिक मंत्रों की प्रधानता है। यजुर्वेद की तरह सामवेद की उपयोगिता भी कर्मकांड के लिए है। अथर्ववेद में जादू टोना, मंत्र तंत्र निहित है। अथर्ववेद एक भिन्न भाव से ओतप्रोत है। प्रथम 3 वेदों में नाम रूप और भाषा के साथ साथ वस्तु विषय में भी समता है। चारों वेदों में ऋग्वेद को ही प्रधान और मौलिक कहा जाता है। इसके 2 कारण हैं। एक यह कि ऋग्वेद में अन्य वेदों की अपेक्षा अधिक विषयों का समावेश है। दूसरा यह कि ऋग्वेद अन्य वेदों की अपेक्षा अधिक प्राचीन है। प्रत्येक वेद के 3 अंग हैं। वे हैं संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद। संहिता में मंत्र हैं जो कि प्रायः पद्य में है। संहिता में श्रुतियों का संकलन है जो देवताओं की प्रार्थना के लिए रचे गए हैं। संहिता के पश्चात के वैदिक साहित्य को ब्राह्मण कहते हैं। ये प्रायः गद्य में लिखे गए हैं। इनमें यज्ञ की विधियों का वर्णन है। यज्ञ के अतिरिक्त अन्य धार्मिक कार्यों के ढंग का भी वर्णन है। ब्राह्मण के अंत में कर्मों के फल और प्रभावों का विचार उपलब्ध है। इनमें दार्शनिक विचार भी निहित है। इन्हें आरण्यक कहा जाता है। इनमें वन में निवास करने वालों के लिए उपासनाएं हैं। आरण्यक के बाद शुद्ध दार्शनिक विचारों का विकास होता है जिनका संकलन उपनिषद कहा जाता है। उपनिषद दर्शन से परिपूर्ण है। इन्हें ज्ञानकांड भी कहा जाता है। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि ये वेद के अंतिम अंग हैं। वेद के अध्ययन की आवश्यकता। वेद का अध्ययन अत्यंत ही लाभप्रद है। आज के वैज्ञानिक युग में भी वेद का अध्ययन वांछनीय है। वेद के अध्ययन से हमें लौकिक और अलौकिक विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है। वेद ज्ञान के भंडार हैं। अतः ज्ञान के विकास के लिए वेद का अध्ययन नितांत अपेक्षित है। वेद के अध्ययन का दूसरा कारण यह है, वेद को ठीक से समझे बिना भारत के बाद के धार्मिक और दार्शनिक इतिहास को ठीक से नहीं समझा जा सकता। अतः दार्शनिक और धार्मिक इतिहास के अनुशीलन के लिए वेद की जानकारी अपेक्षित है। वेद का अध्ययन इसलिए भी आवश्यक है कि वेद में हिंदू धर्म की अनेक विशेषताएं निहित हैं। हिंदू धर्म के विशेष ज्ञान के लिए वेद का अध्ययन वांछनीय है। वेद के अध्ययन का यह तीसरा कारण कहा जाता है।
वेद के अध्ययन का चौथा कारण यह है कि यह हमें आदिम मनुष्य के संबंध में ज्ञान देता है। आदिम मनुष्य की मानसिक स्थिति समझने का वेद से बढ़कर दूसरा साधन नहीं है। अतः आदिम मनुष्य की मानसिक स्थिति की जानकारी के लिए वेद का अध्ययन परमावश्यक है। दार्शनिक प्रवृत्तियां। ऋग्वेद में हमें कवि हृदयों के उद्गार मिलते हैं, जिसके बल पर वे जगत तथा जीवन के रहस्यों को जानने का प्रयास करते हैं। जगत के निजी स्वरूप को जानने और समझने की आकांक्षा वैदिक ऋषियों के स्वभाव का अंग प्रतीत होता है। जगत के अतिरिक्त वे विभिन्न देवताओं के बारे में, जिन्हें वे पूजते हैं, शंका करना आरंभ करते हैं। इन प्रवृत्तियों के फलस्वरूप दार्शनिक विचार का प्रारंभ होता है, जिसका पूर्ण विकास उपनिषदों के दर्शन में दिखता है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने ऋग्वेद के सूक्तों को दार्शनिक प्रवृत्ति का परिचायक कहा है। उन्होंने कहा है, ऋग्वेद के सूक्त इस अर्थ में दार्शनिक है कि वे संसार के रहस्य की व्याख्या किसी अतिमानवीय अंतर्दृष्टि अथवा असाधारण देवी प्रेरणा द्वारा नहीं, किंतु स्वतंत्र तर्क द्वारा करने का प्रयत्न करते हैं। वेद में जीवन के लक्ष्यों के संबंध में भी चिंतन पाते हैं। ज्ञान और सुख की प्राप्ति ही वेद का परम ध्येय है। वेद के ऋषिगण प्रकृति के स्वाभाविक व्यापार को देखकर उनके रहस्यों की जानकारी के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। वे परम सत्य के ज्ञान के लिए भी इच्छुक रहते हैं। ज्ञान के अतिरिक्त सुख को भी वैदिक ऋषिगण ने मानवीय जीवन का लक्ष्य स्वीकारा है। वे संसार के दुखों से पूर्णतः परिचित दिखते हैं। सांसारिक दुखों से छूटने की अभिलाषा भी उनके मन में निहित है। वैदिक ऋषियों को मृत्यु से भय है। यही कारण है कि वे दीर्घ जीवन के लिए देवताओं से प्रार्थना करते हैं। वे परम सुख की प्राप्ति के लिए भी देवताओं से प्रार्थना करते हैं। ज्ञान और सुख, जो परम ध्येय है, की प्राप्ति जीवात्मा और परमात्मा के ऐक्य से संभव है। अतः वेदों के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा का ऐक्य ही परम लक्ष्य को पाने का एकमात्र साधन है। जगत विचार। वेद दर्शन में जगत को सत्य माना गया है। विश्व पूर्णतः व्यवस्थित है। यद्यपि देवताओं को अनेक माना गया है, फिर भी विश्व जिस पर वे शासन करते हैं, एक है। जहां तक विश्व की उत्पत्ति का संबंध है, वेद दर्शन में भिन्न भिन्न विचार निहित है। वैदिक मंत्रों में यह कहा गया है कि ईश्वर ने विश्व का निर्माण पूर्वस्थित जड़ के द्वारा किया है। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में सृष्टि की क्रिया का वर्णन मिलता है। नासदीय सूक्त के अनुसार सृष्टि के आरंभ में न असत, न सत, न आकाश और न अंतरिक्ष ही था। मृत्यु भी नहीं थी, केवल वह एक था। सर्वत्र अंधकार था। जल था किंतु प्रकाश नहीं था। तपस से उस एक की उत्पत्ति हुई। तपस एक अव्यक्त चेतन था। इससे ही सृष्टि हुई। तपस से ज्ञान शक्ति, इच्छा और क्रिया शक्ति का प्रकाशन हुआ। वेद के अन्य सूक्त में अग्नि से जगत की उत्पत्ति मानी गई है। इसके अतिरिक्त सोम से पृथ्वी, आकाश, दिन, रात, जल आदि की उत्पत्ति मानी गई है। अतः विश्व की उत्पत्ति के संबंध में वेद में अनेक मत मिलते हैं। नीति और धर्म। वेद को दो खंडों में विभाजित किया गया है। वे हैं 1. ज्ञानकांड, 2. कर्मकांड। ज्ञानकांड में आध्यात्मिक चिंतन निहित है, जबकि कर्मकांड में उपासनाओं का विचार है। कर्मकांड में यज्ञ की महत्ता पर बल दिया गया है। कर्मकांड में अधिकार भेद की चर्चा पाते हैं। सभी कर्मों को सभी को करने का अधिकार नहीं है। अधिकार के बिना कर्म करने से विघ्न उत्पन्न होता है और प्रयत्न विफल होते हैं। वेद में सभी को अधिकार भेद के अनुसार कर्म करने का आदेश दिया गया है। वेद में तपस्याएं, स्तुतियां, पवित्र विचार, अंतःकरण की शुद्धि को परम तत्व की प्राप्ति के लिए अनिवार्य माना गया है। वेद में ऋत के विचार का बड़ा महत्व है। ऋत नैतिक नियम है।
देवता नैतिक नियम के पालन करने वाले तथा कराने वाले हैं। ऋत का अर्थ होता है जगत की व्यवस्था। इसे प्राकृतिक नियम, नेचुरल लॉ भी कहा गया है। सूर्य, चंद्रमा, तारे, दिन रात आदि इसी नियम द्वारा संचालित है। यह नियम देवताओं को भी नियमित करता है। ऋतु समस्त जगत का आधार है। ऋतु का संचालक वरुण देवता को कहा गया है। स्वर्ग और नरक अपने वर्तमान स्थिति में ऋत के कारण ही है। ऋत नित्य एवं सर्वव्यापी नियम है। ऋत के सिद्धांत में कर्म सिद्धांत, लॉ ऑफ कर्मा का बीज अंतर्भूत है। आगे चलकर ऋत सिद्धांत कर्म नियम को जन्म देता है। कर्म सिद्धांत के अनुसार जैसा हम बोते हैं वैसा हम काटते हैं। साधारणतः कर्म नियम पुनर्जन्म के विचार की ओर संकेत करता है। वेद दर्शन में पुनर्जन्म का विचार स्पष्ट नहीं है। मृत्यु को जीवन का अंत नहीं माना गया है। मृत्यु के उपरांत के जीवन के संबंध में वेद स्पष्ट है। वैदिक आर्यों को जीवन से प्रेम था क्योंकि उनका जीवन आनंदमय एवं सबल था। इसका फल यह हुआ कि उन्हें जीव के पुनर्जन्म के संबंध में कोई विशेष विचार की आवश्यकता नहीं महसूस हुई। अतः पुनर्जन्म का सिद्धांत वेद से दूर प्रतीत होता है। स्वर्ग और नरक के संबंध में वेद में अस्पष्ट विचार मिलते हैं। स्वर्ग के सुखों को पृथ्वी के सुखों से बढ़कर माना गया है। स्वर्ग प्राप्ति से अमरता की प्राप्ति होती है। नरक को अंधकारमय कहा गया है। वरुण पापियों को नरक में दाखिल करते हैं। जीव अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग तथा नरक का भागी बनता है। जहां तक वेद के धर्म का संबंध है, हम वेद में बहुदेववाद, पॉलीथेइज्म का विचार पाते हैं। अनेक देवताओं को उपासना का विषय माना गया है। इंद्र, वरुण, सोम, चंद्रमा, यम, सविता, उसिन, अग्नि आदि वेद के अनेक देवता हैं। इन देवताओं की उपासना के लिए स्तुतियों का सृजन हुआ है। वेद के देवताओं का व्यक्तित्व स्पष्ट नहीं है। ब्लूमफील्ड ने कहा है कि वैदिक देवता पकड़े हुए व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। वैदिक देवतागण की व्याख्या मानवीय गुणों के आधार पर की गई है। उनके हाथों और पांवों की कल्पना भी मनुष्यों की तरह की गई है। वे परस्पर युद्ध भी करते हैं, प्रीति भोज में शामिल होते हैं। वे मद्यपान भी करते हैं। मानव की तरह उन्हें शत्रुओं का भी सामना करना पड़ता है। दानव वर्ग उन्हें निरंतर तंग किया करते हैं। मानवीय स्वभाव की दुर्बलताएं भी उनमें पाई जाती हैं। वे सुगमता से प्रसन्न किए जा सकते हैं। अतः वेद में ईश्वर का मानवीयकरण हुआ है। वैदिक धर्म में प्रार्थना पर बल दिया गया है। प्रार्थना के बल पर देवताओं को आकर्षित किया जा सकता है। वैदिक धर्म में धर्म का जीवन में व्यापक स्थान दिखता है। धर्म जीवन के हर क्षेत्रों को प्रभावित करने में सक्षम सिद्ध हुआ है। वैदिक धर्म मूर्ति पूजक धर्म नहीं प्रतीत होता है। उस समय देवताओं के मंदिर नहीं थे। वेद में मानव का ईश्वर के साथ सीधा संपर्क दिखता है। देवताओं को मनुष्य का मित्र समझा जाता है। वैदिक बहुदेववाद, वैदिक पॉलीथेइज्म। ऋग्वेद में दार्शनिक विकास के कई चरण पाते हैं। ऋग्वेद अनेक शताब्दियों के दार्शनिक विचारों को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। इसलिए इसके दार्शनिक विचारों का विवरण सरल नहीं है। इसमें हम कई वादों का विवरण पाते हैं। इसमें दर्शन और धर्म दोनों में सामंजस्य पाते हैं। इसका मूल कारण यह है कि ऋग्वेद में दर्शन और धर्म दोनों का संबंध अनुभूति से है। ऋग्वेद के जो दार्शनिक विचार हैं, उन्हें हम धार्मिक विचार भी कह सकते हैं। ऋग्वेद में धर्म के 3 स्तर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। धर्म के विविध स्तर को हम दर्शन के त्रिविध चरण भी कह सकते हैं। वेद के दार्शनिक विचार इन 3 चरणों में ही समाविष्ट हैं। ऋग्वेद में धर्म के 3 चरण निम्नलिखित हैं। 1. प्रकृतिवादी बहुदेववाद,
नेचुरलिस्टिक पॉलीथेइज्म। 2. एकेश्वरवाद मोनोथीइज्म। 3. अद्वैतवाद या एकवाद मोनिज्म। प्रकृतिवादी बहुदेववाद वैदिक विचारधारा का प्रथम चरण है। ऋग्वेद में अनेक देवताओं को उपासना पर बल दिया गया है। वैदिक दर्शन में जिस अनेकेश्वरवाद का हम विवरण पाते हैं उसे प्रकृतिवादी अनेकेश्वरवाद बहुदेववाद कहा जाता है। इसका कारण यह है कि वेद के देवतागण प्रकृति के अंग के रूप में चिन्हित हुए हैं। ऋग्वेद का प्रारंभ बहुदेववाद से होता है और इसका अंत अद्वैतवाद या एकवाद मोनिज्म में होता है। बहुदेववाद और एकवाद वैदिक विचारधारा के दो छोर हैं तथा एकेश्वरवाद दोनों के बीच कड़ी का कार्य करता है। इस प्रकार वेद के दार्शनिक विचार बहुदेववाद, एकेश्वरवाद तथा अद्वैतवाद के द्वारा प्रवाहित हुए हैं। ऋग्वेद के त्रिविध स्तर जिनकी चर्चा हुई है अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। प्रकृतिवादी बहुदेववाद, जिसे हम बहुदेववाद भी कह सकते हैं, ऋग्वेद के धर्म का प्रथम चरण है। ऋग्वेद के प्रायः सभी मंत्र देवताओं की स्तुति के निमित्त बनाए गए हैं। विभिन्न देवताओं के प्रति श्रद्धा का भाव वेद के ऋषियों में दिखता है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने वैदिक सूक्तों को बहुदेववाद का सबल प्रमाण कहा है। इस संदर्भ में उनकी निम्नलिखित पंक्तियां ध्यातव्य हैं। वैदिक सूक्तों का विस्मयकारी पक्ष उनका बहुदेववादी स्वरूप है। अनेक देवताओं का नाम और उनकी उपासना का विधान उनमें मिलता है। उपरोक्त विवेचन से यह प्रमाणित होता है कि वेद में अनेक देवी देवताओं का वर्णन है। कुछ विचारकों के अनुसार वैदिक देवताओं की संख्या 333 है। ऐसे देवताओं में 33 देवता ही प्रधान माने गए हैं। वरुण, मित्र, इंद्र, वायु और वात, सूर्य, विष्णु, सविता, उषा, अग्नि, पूसन, सोम, चंद्रमा, अश्विन, मरुत, चंद्रमा, सरस्वती, आपः, यम, पृथ्वी, रुद्र, मातृश्वन आदि वेद के देवतागण हैं। वैदिक विचार को अनेकेश्वरवादी पॉलीथेइस्टिक कहा जा सकता है। अनेक देवताओं में विश्वास को अनेकेश्वरवाद पॉलीथेइज्म कहा जाता है। उपरोक्त विवेचन से यह प्रमाणित होता है कि वेद में अनेक देवताओं के विचार सन्निहित हैं। इन देवताओं को प्रकृति की विभिन्न शक्तियों का स्वामी कहा जाता है। वे एक दूसरे से पृथक नहीं हैं। जिस प्रकार प्राकृतिक शक्तियां एक दूसरे से संबंधित है, उसी प्रकार वेद के देवतागण एक दूसरे से संबंधित है। वैदिक काल के देवताओं का कोई स्पष्ट व्यक्तित्व नहीं है। वे ग्रीक देवताओं की तरह सुनिश्चित नहीं प्रतीत होते हैं। वैदिक काल में देवताओं की संख्या अनेक हो जाने का कारण यह है कि वैदिक ऋषि प्राकृतिक दृश्यों को देखकर अपने सरल हृदय के कारण प्रफुल्लित हो जाते थे तथा वे प्राकृतिक दृश्यों को देवताओं का रूप प्रदान करते थे। इस प्रकार प्राकृतिक पदार्थों में उन्होंने देवभाव का आरोपण किया, जिसके फलस्वरूप देवताओं की संख्या अनेक हो गई। ऋग्वेद में देवताओं के लिए देव शब्द का प्रयोग हुआ है। देव का अर्थ है जो अपनी गरिमा से चमकते रहे। वेदकाल के देवताओं को देव कहा जाता है क्योंकि वे समस्त सृष्टि को प्रकाश देते हैं तथा अपनी गरिमा के फलस्वरूप चमकते रहते हैं। देव वह है जो मनुष्यों को प्रकाश देता है। सूर्य, चंद्रमा, आकाश और अग्नि देव हैं क्योंकि वे मानव को प्रकाश प्रदान करते हैं। इस प्रकार देव का अर्थ प्रकाशमान है। अब वेद के महत्वपूर्ण देवताओं का वर्णन अपेक्षित है। वरुण वैदिक युग का सबसे प्रधान देवता वरुण है। वरुण आकाश का देवता है। वरुण शब्द वर धातु से निकला है जिसका अर्थ होता है ढक लेना। आकाश को वरुण कहा जाता है क्योंकि यह समस्त पृथ्वी को आच्छादित किए हुए है। यूनान के आर्णोस के साथ उसका तादात्म्य है। वरुण का संबंध अवेस्ता के अहुरमजदा के साथ भी दिखाया जाता है।
वरुण के संबंध में ऋग्वेद में कहा गया है, सूर्य वरुण के चक्षु हैं, आकाश उसके वस्त्र हैं, तथा तूफान उसका निःश्वास है, नदियां उसकी आज्ञा से बहती है। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र वरुण के भय से ही कार्य करते हैं। सूर्य को वरुण का चक्षु कहा गया है तथा मित्र को वरुण का सखा कहा गया है। वरुण को ऋग्वेद में परम देव के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। वह परम ईश्वर है। वह देवों का देव है। वरुण सर्वज्ञ है। वह आकाश में उड़ने वाले पक्षियों का मार्ग जानता है तथा वायु को गति की जानता है। वरुण यह भी जानता है कि समुद्र में जहाज किस दिशा से प्रवाहित होंगे। वह अतीत, वर्तमान तथा भविष्य को जानता है। इस प्रकार जैसा ऊपर कहा गया है, वरुण सर्वज्ञानी है। वरुण को रात्रि का देव भी कहा गया है तथा वरुण की तुलना अंधकार से की गई है। वरुण घृतव्रत अर्थात दृढ़ संकल्प वाला है। वह चंचल मन वाला देव नहीं है। वरुण को शांतिप्रिय देव के रूप में भी चिन्हित किया गया है। वरुण के पास एक रथ है जिस पर वे मित्र के साथ विचरते हैं। वरुण का आवास स्वर्णिम है जिसके 1000 द्वार हैं तथा जो स्वर्ग में स्थित है। वरुण को ऋग्वेद में शासक, रूलर की संज्ञा से अभिहित किया गया है। यहाँ पर यह कहना प्रासंगिक होगा कि ऋग्वेद में शासक शब्द का प्रयोग 5 बार हुआ है, जिनमें से 4 बार वरुण के संदर्भ में ही प्रयुक्त हुए हैं तथा 1 बार सामान्य देवों के लिए प्रयुक्त हुआ है। वरुण को बहुधा राजा अथवा सम्राट कहकर भी संबोधित किया गया है। वरुण के प्रभाव से ही रात्रि में चंद्रमा चमकते हैं तथा तारे आकाश में झिलमिलाते हैं। वरुण रात्रि को नियमन करते हैं। वरुण देवताओं के पथ का निर्देशन करते हैं। देवतागण वरुण के भय के फलस्वरूप ही कार्य करते हैं। वरुण ऋतुओं का नियमन करते हैं। वरुण को सदाचार का देव, गॉड ऑफ मॉरालिटी कहा गया है। वह ऋत का रक्षक है। ऋत का अर्थ है जगत की व्यवस्था। ऋत वह नियम है जो प्राकृतिक और नैतिक जगत में कार्यान्वित है। ऋत नियम के द्वारा वैदिक ऋषि विश्व की व्यवस्था तथा नैतिक जगत की व्यवस्था की व्याख्या कर पाते थे। इस नियम के कारण ही सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, प्रातःकाल, दिन और रात की गति का नियमन होता है। यही ऋत का नियम उपनिषद दर्शन में कर्मवाद, लॉ ऑफ कर्मा में रूपांतरित हो जाता है। वरुण के अंतर्गत ऋत नियम है तथा वे इस नियम का संचालन करते हैं। देवतागण भी इस नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। वरुण को नैतिक नियम का संरक्षक कहा गया है। वे मनुष्यों के कर्मों का मूल्यांकन करते हैं। सूर्य वरुण को मानव के कर्मों की सूचना देते हैं। मनुष्य के अनुचित कर्मों के लिए वे मानव को दंड प्रदान करते हैं और जो व्यक्ति अपने पापों के लिए प्रायश्चित करते हैं, वरुण उनके पापों को क्षमा करते हैं। इस प्रकार वरुण को कृपालु देव के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। वरुण अपने उपासकों की रक्षा करते हैं तथा उन्हें सुख प्रदान करते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है, वह मानव की रक्षा करते हैं। वरुण मानव के भय का निवारण करते हैं। यह मानव के विचारों का संरक्षण करते हैं। इसीलिए ऋग्वेद में कहा गया है, वे धन्य हैं जो वरुण की कृपा को ग्रहण करते हैं। परंतु इससे यह निष्कर्ष निकालना कि वरुण नैतिक नियम का उल्लंघन करने वालों के प्रति समझौता कर पाते हैं, भ्रामक होगा। ऋग्वेद में ही कहा गया है, नैतिक शासक होने के नाते वरुण सभी देवताओं से कहीं ऊंचे हैं। पाप कर्म से और व्रतों के उल्लंघन से वरुण को क्रोध आता है और वह ऐसा करने वालों को कड़ा दंड देते हैं। वरुण से संबोधित करते हुए जितने भी सूक्त हैं, सबों में पापों के लिए क्षमा की प्रार्थना निहित है तथा वे पश्चाताप से ओतप्रोत हैं। ऐसे सूक्तों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण हैं, हमें अपने पूर्वजों के पापों से मुक्त करें और जो हमने इस शरीर के द्वारा किया है, मुझे उन पापों से भी मुक्त करें जिसे मैंने नशे के प्रभाव में किया है। ऐसे कर्म जानबूझकर नहीं किया गए हैं।
मैं पाप से मुक्त होकर शीघ्र तुम्हारी प्रशंसा करने लग जाऊंगा। वैष्णवों एवं भागवतों का भक्ति विषयक विचार वरुण को उपासना का प्रतिफल प्रतीत होता है। मित्र। मित्र का अर्थ सखा होता है। वेद में वरुण और मित्र दोनों की वंदना साथ साथ होती है। मित्र के संबंध में कहा जाता है कि वे वरुण के साथ निरंतर निवास करते हैं। मित्र को प्रकाश का देव कहा गया है। मित्र सूर्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। मित्र और वरुण में अंतर यह है कि मित्र को दिन का देव कहा गया है, जबकि वरुण को रात्रि का देव कहा गया है। मित्र को सदाचार का देव, एथिकल गॉड, कहा जाता है। वे शांतिप्रिय देवता के रूप में चिलित किए गए हैं। शांतिप्रिय होने के फलस्वरूप मित्र को सर्वप्रिय देव कहा गया है। मित्र कृत नियम के संचालक के रूप में भी प्रतिष्ठित है। सूर्य को मित्र का चक्षु कहा गया है। मित्र सूर्य और प्रकाश को अभिव्यक्त करते हैं। ओल्डेनबर्ग का मत है कि वरुण मूलतः चंद्रमा थे, जबकि मित्र को मूलतः सूर्य के रूप में उन्होंने स्वीकारा है। मित्र और वरुण दोनों संयुक्त रूप से मानव के पापों को क्षमा करने वाले हैं। मित्र और वरुण से वर्षा के लिए भी प्रार्थना की गई है। इस तथ्य का उल्लेख करते हुए प्रोफेसर ए.बी. कीथ ने कहा है, दूसरे दृष्टिकोण से मित्र और वरुण का असली संबंध वृष्टि के साथ है। वृष्टि कराने के लिए देवताओं में उनकी सबसे अधिक बार मिन्नत की गई है। वरुण और मिन दोनों को आदित्य कहा गया है। आदित्य का अर्थ होता है अदिति के पुत्र। अदिति एक देव है। अदिति के 8 पुत्र माने गए हैं, जिनमें 2 वरुण और मित्र हैं। ये दोनों बंधु हैं। कुछ विचारकों का मत है कि वरुण के साथ रहने के फलस्वरूप मित्र की महत्ता कम हो गई है। इस तथ्य पर प्रकाश डालते हुए देवता डॉक्टर सूर्यकांत ने जो लिखा है वह उद्धरणीय है। सच पूछो तो मित्र देवता वरुण में इतने अधिक समाविष्ट हो गए हैं कि उनकी विशेषताओं का नाम तक कम लिया गया है। हो न हो, मित्र के व्यक्तित्व लोप का मुख्य कारण इस महान देवता के साथ उनका अटूट संबंध है। सूर्य। सूर्य के लिए ऋग्वेद में 10 सूक्त दिखते हैं। सूर्य संसार को प्रकाश देने वाले देवता, गॉड ऑफ लाइट, हैं। वे अंधकार को दूर करते हैं तथा अंधकार की शक्तियों पर विजय प्राप्त करते हैं। सूर्य के पास एक रथ है जिसे 7 अश्व खींचते हैं। सूर्य को वरुण और मित्र का चक्षु कहा गया है। सूर्य को दीर्घदर्शी कहा गया है। वे मानव के कर्मों का निरीक्षण करते हैं तथा वरुण को मानव के कर्मों की ज्ञान प्रदान करते हैं। वे आलस्य को दूर भगाते हैं तथा मानव में कर्मठता का संचार करते हैं। सूर्य की उपासना मानव मन के लिए स्वाभाविक है। यूनानी धर्म में सूर्य पूजा का संकेत मिलता है। प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में सूर्य पूजा की महिमा का विवरण किया है। पारसी धर्म में सूर्य पूजा पर बल दिया गया है। सूर्य की उपासना से मानव में कर्म करने की क्षमता का विकास होता है। सूर्य की उपासना से मानव दीर्घ जीवन को प्राप्त करता है। सूर्य की उपासना से मानव रोगों से छुटकारा पाता है। ऋग्वेद में कहा गया है, सूर्य बीमारी और प्रत्येक प्रकार के दुस्वप्न का नाश करते हैं। उपरोक्त विवेचन से यह प्रमाणित होता है कि सूर्य की वंदना धन, स्वास्थ्य, आयु तथा क्रियाशीलता के लिए की जाती है। सूर्य की उपासना मानव के लिए लाभप्रद प्रतीत होती है, क्योंकि सूर्य को मानव का कल्याणकारी तथा हितैषी के रूप में चिह्नित किया गया है। सूर्य की वंदना मानव पापों से छुटकारा पाने के लिए भी करता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उदय के समय उनसे प्रार्थना की जाती है कि वे मित्र, वरुण एवं अन्य देवताओं के समक्ष मनुष्यों को निष्पाप घोषित करें। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य के पास एक चक्र है जिससे वे पापी मनुष्यों का संहार करते हैं। सूर्य पर आकाश अवलंबित है। सूर्य को ऋग्वेद में आकाश का रत्न कहा गया है।
सूर्य को अदिति का पुत्र अर्थात आदित्य भी कहा गया है। जहाँ तक सूर्य की स्थिति का संबंध है, पुरुष सूक्त में कहा गया है कि सूर्य की उत्पत्ति विराट पुरुष के नेत्रों से हुई है। यही कारण है कि जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब उसके नेत्र को सूर्य में विलीन होने के लिए प्रार्थना की जाती है। सविता। ऋग्वेद में सविता के निमित्त 11 सूक्त मिलते हैं तथा लगभग 170 बार इनके नाम का उल्लेख हुआ है। सविता एक स्वर्णिम देव, गोल्डन डेटी है। वे सौर मंडल, सोलर सिस्टम के देव हैं। उन्हें स्वर्णिम देव इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके नेत्र, हाथ, जिह्वा, भुजाएं सब कुछ स्वर्णिम है। उनके रथ का रंग भी सुनहरा है तथा उसे 2 घोड़े खींचते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्तों में सविता को सूर्य से अभिन्न बतलाया गया है। सूर्य एवं सविता का तादात्म्य कुछ मंगलों में दिखलाया गया है। सविता और सूर्य को एक ही माना गया है, परंतु कुछ मंत्रों में सविता को सूर्य से पृथक माना गया है। सविता ऋग्वेद के महत्वपूर्ण देव हैं। सविता शब्द सु धातु से बना है, जिसका अर्थ है प्रेरित करना। सविता मानव को कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। वे मानव में कर्मठता का संचालन करते हैं। सविता को संबोधित करते हुए ऋग्वेद में कहा गया है, उद्बोधन का स्वामी एकमात्र तू ही है। उपरोक्त विवेचन से ही प्रमाणित होता है कि सविता को प्रेरित करने वाला देव के रूप में प्रतिष्ठा प्रदान की गई है। सविता अपनी भुजाओं को उठाकर मनुष्यों को अनेक कर्मों में प्रेरित करते हैं। सविता को ऋग्वेद में सूर्य देवता के रूप में ही महत्ता मिली है। यह सूर्य जो दिन में चमकता है, रात्रि काल में कहाँ चला जाता है। संभवतः रात्रि काल के सूर्य की अवस्था को ही सविता कहा गया है। सायन ने लिखा है कि सूर्य को उदय से पूर्व सविता कहते हैं और उदय से अस्त तक सूर्य। डॉक्टर सूर्यकांत का मत है कि चूंकि सूर्य का वर्णन उन्हीं पदों के द्वारा हुआ है जो प्रायः सविता के लिए प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए दोनों देवताओं को पृथक करके देखना कठिन हो गया है। यही कारण है कि गायत्री मंत्र में सूर्य को सविता के रूप में संबोधित किया गया है। सविता से बाधाओं को दूर करने के लिए मानव के द्वारा प्रार्थना की जाती है। सविता से मानव पाप से मुक्ति पाने के लिए भी वंदना करता है। सविता से मानव स्वास्थ्य एवं धन के लिए प्रार्थना करता है। सविता को मानव का कल्याण चाहने वाले देव के रूप में स्वीकारा गया है। उषा। उषा स्त्री देवता है। वह प्रभात की देवी, गॉडेस ऑफ डॉन है। ऋग्वेद में सुंदर सूक्तों की रचना उषा की प्रशंसा के निमित्त हुए हैं। ऐसे सूक्तों की संख्या 20 है। उषा के नाम का उल्लेख ऋग्वेद में 300 बार हुआ है। इससे यह प्रमाणित होता है कि उषा एक महत्वपूर्ण देव है। उषा, जिसे संस्कृत में उषस कहा गया है, वैदिक काल की मनोरम कल्पना है, जिसका संकेत करते हुए डॉक्टर सूर्यकांत ने लिखा है, जो उद्धरणीय है। उषस की रचना वैदिक काल की सबसे मनोरम कल्पना है और संसार के किसी भी साहित्य में उषा से अधिक आकर्षक चरित्र नहीं मिलता। उषा का समीकरण ग्रीस के एओस, योएस तथा रोम की आरोरा, अरोरा से किया जाता है। सूर्योदय के पूर्व आकाश में जो लालिमा दिखाई देती है, वही उषा का प्रतिनिधित्व करती है। उषा को सूर्य की प्रियतमा कहा गया है। सूर्य उषा का पीछा करते हैं। ज्यों ही सूर्य का आगमन होता है, त्यों ही उषा ओझल हो जाती है। उषा मानव को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है तथा मानव और पशुओं में जीवन फूंक देती है। उषा के प्रभाव का विवरण करते हुए प्रोफेसर ए.बी. कीथ ने जो कहा है वह ध्यातव्य है। उषा अपनी पहली दमक से ही मनुष्यों और पशुओं में जीवन फूंक देती है। पक्षीगण उसके उदय पर घोंसलों में फुर फुर करने लगते हैं और मनुष्य कामकाज की खोज में बाहर निकल पड़ते हैं। वह मनुष्यों के पथों को चमकाती है तथा अंधकार को दूर भगाती है। वह दुस्वप्नों को भगा देती है तथा दुरात्माओं को बाधित करती है।
उषा पापी आत्माओं का संहार करती है। उनके पास एक रथ है जिसका प्रयोग वह पापी एवं दुराचारी व्यक्तियों के दमन के लिए करती है। उषा से प्रार्थना की जाती है कि वे पापी व्यक्तियों को चारपाई पर ही रहने दे ताकि वे पापमय कर्म को संपादित न कर सकें। उषा भक्तों को यज्ञ के लिए प्रेरित करती है। यही कारण है कि उषा का अग्नि के साथ निकट का संबंध दिखाया गया है। उषा से उपासक दीर्घ जीवन, यश और धन की कामना करते हैं। उषा सभी प्राणियों के लिए नवजीवन लाती है। अश्विन, वरुण, इंद्र, अग्नि और सोम के बाद यदि कोई महत्वपूर्ण देव हुआ तो वे अश्विन हैं। अश्विनों के संबंध में ऋग्वेद में 50 सूक्त प्रयुक्त हुए हैं तथा इनके नाम का उल्लेख 400 बार से अधिक हुआ है। इससे अश्विनों की महत्ता परिलक्षित होती है। अश्विन युगल देवता, ट्विन गॉड्स हैं। अश्विन जुड़वा भाई हैं। यही कारण है कि अश्विनों की तुलना नेत्रों, हाथों, पैरों आदि से की गई है जो युगल है। अश्विनों का संबंध मधु के साथ गहरा है, इसलिए इन्हें कभी कभी मधु का देव, गॉड ऑफ हनी, कहकर भी प्रतिष्ठित किया गया है। अश्विन सर्वगामी हैं। वे स्वर्ग, वायु, ग्रह, पर्वत आदि स्थानों पर विद्यमान माने जाते हैं। अश्विन को युवा, सुंदर, कमलों की माला से युक्त माना गया है। वे गंभीर चेतना वाले देव हैं। वे मधुवर्ण वाले देव हैं। अश्विनों का संबंध प्रकाश के साथ भी है। वे अंधकार को दूर भगाते हैं तथा दुरात्माओं का ध्वंस करते हैं। अश्विनों को उदार प्रकृति का देव कहा गया है। वे मानव की सहायता मुसीबत के समय करते हैं। वे मानव की सहायता हर संकट के समय करने के लिए तत्पर रहते हैं। यही कारण है कि अश्विनों को इंद्र से भित्र कोटि का देव माना गया है। इंद्र की वंदना मान समरभूमि में की जाती है क्योंकि वे इंद्र युद्ध के देवता हैं, परंतु अश्विनों की वंदना मानव किसी प्रकार के संकट के निवारण के लिए करता है। अश्विनों की उदारता अनुपम है। अश्विनों की वंदना वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए की जाती है। वे प्रेमी प्रेमिकाओं को जोड़ते हैं। उन्हें सामुद्रिक देवता कहा गया है जो मानव की समुद्र से रक्षा करते हैं। अश्विन के संबंध में 2 प्रकार की धारणाएं हमारे समक्ष मिलती हैं। एबी कीथ का विचार है कि सूर्योदय के पूर्व आकाश में जो लालिमा रहती है वह लालिमा ही उषा के नाम से विख्यात है। उषा और सूर्योदय के बीच अश्विन का स्थान है। इस तथ्य पर प्रकाश डालते हुए एबी कीथ ने कहा है, जो उल्लेखनीय है, अश्विनों का अपना काल उषा के बाद और सूर्योदय से पहले है। राधाकृष्णन दूसरे विचार को शिरोधार्य करते हैं। उनके अनुसार अश्विन जुड़वा भाई हैं जो सूर्योदय एवं सूर्यास्त के प्रतीक हैं। उन्होंने लिखा है, 2 अश्विन बंधु हैं जो सूर्योदय और सूर्यास्त के प्रतिरूप हैं। पूषण सौर जगत से संबंधित देव हैं। ऋग्वेद में इनके लिए 8 सूक्त कहे गए हैं तथा 120 बार इनके नाम का उल्लेख हुआ है। पूषण शब्द पुष धातु से बना है जिसका अर्थ है पोषक। ऋग्वेद में यह देवता मनुष्य को पुष्ट करने वाली शक्ति का दूसरा नाम है। पूषण धन के स्वामी हैं और धन प्राप्ति के लिए इनसे वंदना की जाती है। वे गृहस्थ जीवन को सुखमय होने में मानव की सहायता करते हैं। पूषण को चरागाह का देवता, पास्टोरल गॉड, कहा गया है। वे पशुओं के संरक्षक हैं। पशुओं की रक्षा करना इनका मूल कार्य है। वे पशुओं को गड्ढे में गिरने से बचाते हैं। यदि वे किसी प्रकार गड्ढे में गिर जाते हैं तो पूषण पशुओं को गड्ढे में गिर जाने से लगी चोट से उन्हें बचाते हैं तथा बिना घाव के घर पहुंचा देते हैं। यदि पशुगण खो जाते हैं तब पूषण पशुओं को खोजकर उन्हें घर पहुंचाते हैं। पूषण पथ के रक्षक हैं। पूषण पथ को चमकाते हैं तथा पथ को सुरक्षित रखते हैं।
वे पथ को पापियों के संपर्क से बचाते हैं। पूषण को अंत्येष्टि में भाग लेने के लिए प्रार्थना की जाती है तथा पूषण से प्रार्थना की जाती है कि वे मृतात्मा को पितरों के पास ले जाएं। पूषण को पशुओं के रक्षक के रूप में प्रधानतः चिन्हित किया गया है। वे पशुओं के पोषक हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि वैदिक काल में पशुओं का महत्वपूर्ण स्थान था और उनकी रक्षा के लिए देवताओं की मीमांसा की गई है। चंद्रमा। चंद्रमा ऋग्वेद के अत्यंत ही निम्नकोटि के देव हैं। सूर्य की तरह इन्हें भी प्रकाश का देव कहा गया है। रात्रि के समय चंद्रमा जगत में प्रकाश को बिखेरते हैं। चंद्रमा के प्रभाव से समुद्र में ज्वार भाटा का उदय होता है। इस प्रकार समुद्र की तरंगों के साथ चंद्रमा का निकट का संबंध है। चंद्रमा के प्रभाव से ही कुछ पौधे विकसित होते हैं। चंद्रमा पौधे को पनपने में योगदान देते हैं। चंद्रमा को देखकर वैदिक ऋषियों के मन में कविता का सृजन हुआ है। अदिति। अदिति का अर्थ जो बंधन से मुक्त है, जो हर प्रकार की सीमाओं से मुक्त है। वैदिक धर्म में अदिति अनेक देवताओं के जन्मदाता के रूप में स्वीकार किए गए हैं। जिन देवताओं को इन्होंने जन्म दिया है उनके वर्ग को आदित्य कहा गया है। आदित्यों का वर्ग कुछ अनिश्चित सा प्रतीत होता है। अथर्ववेद के अनुसार अदिति के 8 पुत्र हैं, जिनमें वरुण, मिल, इंद्र प्रधान है। अदिति अनाक्समैंडर के अनंत सत्ता के समानांतर प्रतीत होता है। अदिति को आदित्यों की माता कहा गया है। वे उपासकों की रक्षा करते हैं। वे रोग और बाधाओं के निवारक हैं। अदिति सब, जो यहाँ और इससे परे है, का अपरिमित आधार तुल्य है। अदिति के विषय में कहा गया है कि अदिति आकाश, मध्यवर्ती देश तथा पिता, माता और पुल है। जो उत्पन्न हुआ है और जो भविष्य में उत्पन्न होगा वह सब अदिति कहा गया है। अदिति को कभी सर्व देवता के रूप में भी प्रयुक्त किया गया है। विष्णु। ऋग्वेद में विष्णु का स्थान गौण है। उनके विषय में केवल 5 सूक्त आए हैं तथा उनके नाम का उल्लेख 100 ही बार हुआ है। वे युवा होते हुए भी बृहत शरीर वाले देव हैं। विष्णु का शरीर बड़ा है अथवा सारा संसार मात्र जिसका शरीर है वही विष्णु है। भक्त विष्णु को प्रिय है। यही कारण है कि भक्तों के बुलाने पर वे आ जाते हैं। विष्णु के संबंध में कहा गया है कि वे भूमि के देवता हैं। वे मनुष्य को भूमि वितरित करते हैं। उनकी कृपा से ही मानव को धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। वे मानव के कल्याण चाहने वाले देव हैं। विष्णु गर्भ के रक्षक है। गर्भरक्षक होने के फलस्वरूप इनकी उपयोगिता मानव जीवन के लिए बढ़ जाती है। विष्णु को उदार, संरक्षक एवं दानी देव के रूप में चित्रित किया गया है। विष्णु का सूर्य के साथ घनिष्ठ संबंध दिखता है। सूर्य विष्णु के रूप है तथा सूर्य विष्णु को रूप में सब लोकों को धारण करते हैं। विष्णु के संबंध में कहा जाता है कि उनके 3 चरण हैं, जिनमें 2 चरण दृश्य हैं परंतु तीसरा अदृश्य है। विष्णु के 3 चरण सूर्य के उदय, मध्याह्न और सूर्य के अस्त के बोधक है। ब्राह्मणों के अनुसार विष्णु के 3 चरण पद, पृथ्वी, वायु और आकाश में स्थित हैं। यहाँ पर यह कहना अप्रासंगिक नहीं होगा कि विष्णु जो ऋग्वेद में गौण स्थान रखते हैं, ब्राह्मणों में महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर लेते हैं। इंद्र। इंद्र को वैदिक धर्म में एक लोकप्रिय देवता के रूप में चिन्हित किया गया है। वरुण का जो स्थान वेद में दिखता है उस स्थान को इंद्र ग्रहण कर लेते हैं। एबी कीथ ने इंद्र को सबसे महान देवता कहा है, जो उल्लेखनीय है। इंद्र ऋग्वेद के सबसे महान देवता है। एकमात्र वरुण शकी में उनकी बराबरी कर पाते हैं। डॉक्टर सूर्यकांत ने इंद्र के संबंध में लिखा है, इंद्र वैदिक भारतीयों के प्रियतम राष्ट्रीय देवता हैं। ऋग्वेद में 250 सूक्त इंद्र के विषय में कहे गए हैं।
जो ऋग्वेद के सूक्तों की संख्या का लगभग चतुर्थांश है। इससे भी इंद्र की महत्ता का बोध होता है। इंद्र एक विलक्षण कोटि के देव हैं। इंद्र से किसी भी प्राकृतिक घटना का बोध नहीं होता है, जिसके फलस्वरूप इंद्र का अर्थ अनिश्चित जंचता है। इंद्र ऋग्वेद के ऐसे देव हैं जिनका अत्यधिक मानवीकरण हुआ है। इंद्र के सिर, भुजाएं, हाथ, पैर, उदर की चर्चा हुई है। इनके उदर की तुलना जलाशय से की गई है। जिस प्रकार जलाशय जल से भरा रहता है, उसी प्रकार इंद्र का उदर सोम रस से परिपूर्ण रहता है। इंद्र सोमपान के शौकीन देव हैं। इंद्र के केशों और दाढ़ी की चर्चा हुई है, जो भूरे रंग की है। इंद्र के पिता का नाम घौस है। इनकी पत्नी का नाम इंद्राणी है। इंद्र के पास एक रथ है जिसे 2 घोड़े खींचते हैं। इंद्र को भारतीय जियस, जूस कहा गया है। सर्वप्रथम इंद्र को विद्युत का देव कहकर संबोधित किया गया है। वे वज्र धारण करते हैं। वज्र, थंडर, इंद्र का अस्त्र है। इंद्र अंधकार पर विजय प्राप्त करते हैं तथा प्रकाश को प्रसारित करते हैं। इंद्र को बहुधा युद्ध का देवता, गॉड ऑफ बैटल्स कहकर संबोधित किया गया है। इंद्र की वंदना समर भूमि में भी की जाती है। इंद्र ऐसे देवताओं के साथ भी युद्ध करते हैं जो इनके प्रतिद्वंदी थे। वे शत्रुओं को पराजित करते हैं और उनकी संपत्ति को छीन लेते हैं। इंद्र को देवताओं और असुरों के साथ युद्ध करने पड़ते थे। ऐसे देवता जो अहंकार और शक्ति से युक्त दिखाई देते थे, इंद्र उन्हें पराजित कर उनके अहंकार को समाप्त करने में सक्षम हो पाते थे। कभी कभी इंद्र धनुष और बाण लेकर उपस्थित होते हैं, जिससे वे शत्रुओं को पराजित कर देते हैं। इंद्र को वर्षा का देव कहकर भी प्रतिष्ठित किया गया है। इंद्र से वर्षा के लिए मिन्नत की जाती है। वैदिक काल में कृषि वर्षा पर निर्भर करती थी। यही कारण है कि वहां वर्षा के लिए इंद्र जैसे देवता की मीमांसा हुई है। ऋग्वेद में इंद्र के जन्म को लेकर विभिन्न प्रकार के विवरण मिलते हैं। 1. इंद्र का जन्म मेघ से हुआ है। जिस प्रकार बादल से विद्युत चमकती है, उसी प्रकार इंद्र का जन्म हुआ है। इंद्र का जन्म विद्युत की तरह हुआ है। यही कारण है कि उत्पन्न होते ही वे आकाश को प्रकाशित कर देते हैं। उनके उत्पन्न होने पर अचल पर्वत, आकाश और पृथ्वी कांपने लगते हैं। 2. दूसरा मत यह है कि इंद्र का जन्म जल से संभव हुआ है। 3. इंद्र की उत्पत्ति के विषय में कहा गया है कि देवताओं ने एक राक्षस को नाश करने के लिए उन्हें उत्पन्न किया था। इंद्र को ऋग्वेद में एक शक्तिशाली देवता के रूप में व्याख्या हुई है। इंद्र को पृथ्वी और आकाश नमस्कार करते हैं। इंद्र के संबंध में कहा जाता है कि उन्होंने सर्प को मारकर 7 नदियों को पार किया है। इस प्रकार इंद्र भयानक देवता के रूप में प्रतिष्ठित है। इंद्र को वेद में उदार देवता कहकर संबोधित किया गया है। उनकी उदारता अनुपम है। वे धन प्रदान करने के लिए निरंतर आतुर रहते हैं। धन देने की प्रवृत्ति उनके स्वभाव का अंग है। इंद्र अपने उपासकों के साथ मित्र, भाई जैसे निकट संबंधों में आते हैं। यही कारण है कि वैदिक कर्मकांड संबंधी विवरण में इंद्र लोकप्रिय देवता के रूप में प्रतिष्ठित है। रुद्र। ऋग्वेद में रुद्र के लिए 3 सूक्त आए हैं तथा उनके नाम का उल्लेख 75 बार हुआ है। इससे प्रमाणित होता है कि ऋग्वेद में रुद्र को गौण स्थान प्राप्त है। ऋग्वेद में रुद्र का चरिल भयावह है। वे वज्र धारण करते हैं और तीर चलाते हैं। तीर चलाने में वे प्रवीण हैं। देवता भी रुद्र से डरते हैं। वे मरुतों के पिता हैं। रुद्र का अग्नि के साथ निकट का संबंध दिखता है। साधारणतया रुद्र को तूफान का देव समझा जाता है। रुद्र को कल्याणकारी शिव भी कहा गया है। मरुत।
मरुत का एक गिरोह है जिनके 21 सदस्य हैं। ये सभी मरुत की संज्ञा से अभिहित किए गए हैं। मरुतों का प्रधान कार्य है इंद्र की सहायता करना। ये रुद्र के पुल हैं, इसीलिए इन्हें रुद्रियाह या रुद्रा भी कहा गया है। वे वनों को कुचल डालते हैं तथा अंबार उड़ाते हैं। वे वृष्टि भी लाते हैं। इनका संबंध विद्युत से है। ये चमकने वाले देव हैं। इनका प्रधान कार्य वर्षा कराना है। वायु और वात। वायु और वात युगल देवता है। ये वायु देवता के रूप में प्रतिष्ठित है। वायु का संबंध इंद्र के साथ है, जबकि वात का संबंध पर्जन्य के साथ है। वायु का रूप हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन उनकी आवाज को हम सुनते हैं। वायु सायंसाय करते हुए एक दिशा से दूसरी दिशा में प्रवाहित होती है। वायु निरंतर विचरण करते हैं। ये एक क्षण के लिए भी आराम नहीं कर पाते हैं। वायु को देवताओं का प्राण कहा गया है। वात रोगियों का उपचार करते हैं तथा मानववर्ग को दीर्घायु प्रदान करते हैं। इन्हें अमृत प्रदान करने वाला देव भी कहा गया है। आपः। ऋग्वेद में आपः को गौण स्थान प्रदान किया गया है। इनके विषय में 3 सूक्त कहे गए हैं। उन्हें केवल माता, युवती स्त्रियां, वर देने वाली देवियां कहा गया है। आपा को अग्नि की माता कहा गया है। वे वरुण के अधीन निवास करती हैं, और वरुण जब मानव के कर्मों का मूल्यांकन करते हैं तो ये वरुण को सहायता प्रदान करते हैं। इस प्रकार आपह को मानव के कर्मों के निर्णय में भागीदार माना गया है। आपह मानव को शुद्ध एवं संस्कृत बनाती है। गृह में मानव के स्वास्थ्य की देखभाल करना इनका प्रमुख कार्य है। ये मानव को आशीर्वाद देने के लिए तत्पर रहती हैं। आपा धन एवं अमृत प्रदान करने वाली देवी है। पर्जन्य। पर्जन्य के लिए ऋग्वेद में 3 सूक्त आए हैं तथा 30 बार इनके नाम का विवरण हुआ है। पर्जन्य का अर्थ मेघ होता है। पर्जन्य मेघ के देव गॉड ऑफ क्लाउड है। जब आर्य लोग भारत में आए तब उनके आकाश संबंधी देव पर्जन्य थे। बाद में वे वरुण को आकाश के देवता के रूप में महत्ता देने लगे। यही कारण है कि कुछ विद्वानों ने पर्जन्य को आकाश का देव कहकर भी संबोधित किया है। फिर भी पर्जन्य को मेघ देव के रूप में ही महत्ता मिली है। इनका मूल कार्य वर्षा लाना है। इन्हें वृष्टि देव गॉड ऑफ रेन कहकर भी संबोधित किया गया है। ये गरजते हैं, बरसते हैं तथा पौधे इनके प्रभाव से विकसित होते हैं। इन्हें पशुओं का पोषक भी कहा गया है। वात पर्जन्य को निरंतर इनके कार्य में सहायता प्रदान करते हैं। पर्जन्य पापियों को धराशायी कर पाते हैं। मातृश्वन। मातृश्वन को अग्नि का एक रूप कहा गया है। अग्नि का जन्म स्वर्ग में हुआ माना जाता है। जब अग्नि स्वर्ग से पृथ्वी पर आता है तब उसे मातृश्वन कहा जाता है। मानव धन, यश और अमृत की प्राप्ति के लिए मातृश्वन की प्रार्थना करता है। 2 प्रेमियों को मिलाने के लिए भी इनकी वंदना की गई है। इस प्रकार मातृश्वन को अग्नि देव के रूप में स्वीकारना युक्तियुक्त है। ऋग्वेद के 3 मंगलों में मातृश्वन का नाम अग्नि के लिए आया है। यास्क के अनुसार मातृश्वन वायुदेव है, परंतु उनके विचार को प्रामाणिकता नहीं मिल सकी है। यहाँ पर यह कहना प्रासंगिक जान पड़ता है कि मातृश्वन ऋग्वेद के लोकप्रिय देव नहीं है। इनके लिए ऋग्वेद में एक सूक्त भी प्राप्य नहीं है। इनके नाम का उल्लेख 3 बार हुआ है। यम। यम को मृत्युदेव गॉड ऑफ डेथ कहकर संबोधित किया गया है। इन्हें यमलोक का राजा कहा जाता है। ये मृतक व्यक्तियों का यमलोक में स्वागत करते हैं। इनका रूप भयावह है। इनके शब्द कठोर एवं हृदय विदारक होते हैं। यम को अनेक विद्वानों ने देवता का दर्जा नहीं दिया है।
यम पहले मानव है जिनकी मृत्यु हुई है तथा जो मृत्यु के उपरांत यमलोक में निवास करते हैं। सोम। डॉक्टर सूर्यकांत ने कहा है, सोम ऋग्वेद के सबसे महान देवों में से एक है। नवम मंडल के सभी 118 सूक्त सोम के लिए कहे गए हैं। सोम एक प्रकार की लता थी जिसके पत्ते को पीसकर मादक द्रव्य निकाला जाता था, जिसे सोमरस की संज्ञा दी जाती थी। देवता गण जैसे इंद्र, वायु, पर्जन्य, मरुत, अग्नि आदि सोमरस का पान करते थे। सोम इंद्र का अत्यधिक प्रिय पेय था। सोम को स्फूर्ति का देवता, गॉड ऑफ इंस्पिरेशन, माना गया है। वह अमर जीवन प्रदान करने वाला देवता है। इसे मदिरा का देवता माना गया है। दुखी मनुष्य मदिरा के पान से अपने दुखों को भूल जाता है। यही कारण है कि वैदिक काल के लोगों ने मादक द्रव्य में ईश्वरत्व का दर्शन किया तथा सोम को देवता के रूप में प्रतिष्ठित किया है। सोम की उत्पत्ति के संबंध में वैदिक विचारधारा में दो मत पाते हैं। पहला मत यह है कि सोम की उत्पत्ति स्वर्ग में हुई है। दूसरे मत के अनुसार सोम की उत्पत्ति पर्वतों पर हुई है। वेद में सोमरस की प्राप्ति जिन औजारों से होती थी, उन औजारों को भी वैदिक लोग देवता तुल्य मानते थे। उदाहरण स्वरूप, जिस पत्थर से सोम को पीसा जाता था उस पत्थर को भी पवित्र माना जाता था और उसकी भी वंदना होती थी। सोम मनुष्य में शक्ति का संचार करता है। सोम को अमरत्व प्रदान करने वाला देव कहा गया है। सोम दीर्घ जीवन प्रदान करने वाला देव है। वह अपने उपासकों को मृत्यु से छुड़ाता है। सोम के पान से मानव अनेक रोगों से छुटकारा पाता है। सोम के पान से अंधे में देखने की शक्ति आ जाती है। सोम पान से लंगड़े चलने लगते हैं। औषधियों में सर्वश्रेष्ठ होने के नाते सोम को औषधियों का राजा, किंग ऑफ द मेडिसिन्स, कहा गया है। चूंकि सोम लताओं में सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए सोम को वनस्पतियों का राजा, किंग ऑफ प्लांट्स, भी कहा गया है। सोम को सरिताओं के राजा कहकर भी संबोधित किया गया है। मानव को सोम से अनेक अपेक्षाएं हैं। सोम के प्रति की गई प्रार्थनाओं में मानव की अभिलाषाएं एवं आकांक्षाएं मुखरित हुई हैं। ऐसी प्रार्थनाओं में कुछ इस प्रकार हैं: हे सोम, मुझे उस जगत में ले चलो जहां नित्य प्रकाश हो, जीवन बंधन रहित हो, आनंद ही आनंद हो, जहां भोजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो और प्रसन्नता ही प्रसन्नता हो। जहां तक सोम के प्रभाव का संबंध है, एक उपासक की अनुभूतियों का विवरण अत्यावश्यक है, जो इस प्रकार अभिव्यक्त हुई है: हमने सोम पी लिया है, हम अमर बन गए हैं, हम प्रकाशलोक में पहुंच गए हैं, हमने देवताओं को जान लिया है। पृथ्वी। पृथ्वी के लिए एक सूक्त ऋग्वेद में मिलता है। इससे प्रमाणित होता है कि पृथ्वी को ऋग्वेद में गौण स्थान प्राप्त है। पृथ्वी को ऋग्वेद में माता की संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार माता अपने बालकों का पोषण करती है, उसी प्रकार पृथ्वी फल, फूल, अन्न देकर मनुष्य के जीवन की रक्षा करती है। पृथ्वी की उदारता अनुपम है। वह पर्वत के भार को वहन करती है, पृथ्वी वृक्ष और वन के भार को वहन करती है। वह धरती को उर्वरा बनाती है क्योंकि वह पानी बरसाती है। सरस्वती। ऋग्वेद में सरस्वती एक नदी है जो देवी, गॉडेस, के रूप में चिन्हित हुई है। उनकी 7 बहनें हैं। सरस्वती को नदियों की माता की संज्ञा से अभिहित किया गया है। ये दिव्य हैं। संतान एवं धन के लिए इनसे प्रार्थना की जाती है। वेदोत्तरकालीन साहित्य में सरस्वती को विद्या की देवी, गॉडेस ऑफ लर्निंग, कहा गया है। वह विद्या रूपी ज्ञान को बिखेरकर अविद्या रूपी अज्ञान का अंत करती है। बृहस्पति। बृहस्पति एक पुरोहित है। इन्हें देवताओं का पुरोहित भी कहा गया है। इनका संबंध अग्नि के साथ निकट है। वे शास्त्र गाते हैं। उपासकों पर अनुग्रह करना इनकी विशेषता है।
वे संपत्ति और आयु को बढ़ाने वाले देव हैं। बृहस्पति को मूलतः अग्नि के एक पक्ष के रूप में मान्यता मिली है। अग्नि। इंद्र के बाद वैदिक देवताओं में अग्नि का स्थान है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है, अग्नि का महत्व केवल इंद्र के नीचे दूसरे दर्जे पर है। अग्नि के लिए 200 सूक्त ऋग्वेद में आए हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि अग्नि एक लोकप्रिय देव है। अग्नि उस देवता का नाम है जिसका प्रयोग मनुष्य यज्ञ के संदर्भ में करता है। वैदिक धर्म में अग्नि का प्रयोग यज्ञ के देवता के रूप में हुआ है। अग्नि यज्ञ के समय देवताओं को बुलाते हैं, उन्हें बिठाते हैं तथा यज्ञ के हविष को देवताओं को ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके प्रयासों के फलस्वरूप देवतागण यज्ञ भोग कर पाते हैं। उपरोक्त विवेचन से यह प्रमाणित होता है कि मनुष्य यज्ञ करते समय जिन विषयों को अर्पित करता है उन्हें अग्नि के द्वारा देवताओं तक पहुंचाया जाता है। इस प्रकार अग्नि को मानव और देवताओं के बीच एक कड़ी के रूप में स्वीकारा गया है। इसीलिए अग्नि को मानव का पुरोहित कहा गया है। अग्नि की सिफारिश पर देवता यज्ञ के हविष को, जैसा ऊपर कहा गया है, ग्रहण करते हैं। अग्नि को धूमकेतु कहा गया है क्योंकि धूम उनका आवरण है। अग्नि की व्याख्या ऋग्वेद में मानव की तरह हुई है। अग्नि के 3 सिर, 3 जिह्वा है। अग्नि के दाढ़ी की बात की गई है जिसका रंग भूरा है। अग्नि दिन में 3 बार भोजन करते हैं। अग्नि का मूल्यवान भोजन घी है। कभी कभी वे जंगल को भी भस्म कर जाते हैं। अग्नि को सूर्य के तुल्य माना गया है। वे सूर्य की तरह चमकते हैं तथा अंधकार का नाश करते हैं और प्रकाश फैलाते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है, वे सूर्य की भांति चमकते हैं, वे रात्रि में भी चमकते हैं, उनकी लपटें पकड़ के बाहर हैं। अग्नि में सूर्य की तरह सुंदरता है। एक और अग्नि जहां सूर्य से मेल खाते हैं, वहां दूसरी ओर इंद्र से पृथकता ग्रहण करते हैं। इंद्र से युद्ध में विजय के लिए प्रार्थना होती है, जबकि अग्नि से घरेलू सुखचैन के लिए प्रार्थना की जाती है। इंद्र युद्ध के देव हैं, जबकि अग्नि घरेलू समृद्धि के देव हैं। अग्नि के जन्म के प्रश्न को लेकर ऋग्वेद में 3 मत मिलते हैं। 1. अग्नि का जन्म जल से हुआ है। जल अग्नि का गर्भ है। 2. अग्नि का जन्म काठ से हुआ है। 3. अग्नि का जन्म स्वर्ग में हुआ है। अग्नि अपने उपासकों के हितैषी हैं। वे उन्हें विपदाओं से बचाते हैं। उनसे धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना गई है तथा निर्धनता, शलु और राक्षसी से बचने के लिए भी वंदना की गई है। अग्नि कर्मकांड के प्रमुख देव हैं। उनकी परिक्रमा करने का आदेश वेद में निहित है। वैदिक देवताओं का वर्गीकरण। वैदिक देवताओं के सिंहावलोकन से यह प्रमाणित हो जाता है कि वैदिक देवताओं को मूलतः 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। 1. आकाशस्य देवता, गॉड्स ऑफ स्काई, वरुण, मित्र, चंद्रमा, सूर्य, सविता, पूषण, विष्णु, अदिति, उषा, अश्विन। 2. अंतरिक्षस्य देवता, गॉड्स ऑफ मिड एयर, इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु और वात, मातृश्वन, पर्जन्य, आप। 3. पृथ्वीस्य देवता सोम, पृथ्वी, सरस्वती, बृहस्पति और अग्नि। उपरोक्त वर्गीकरण देवताओं के निवास स्थान को ध्यान में रखकर किया गया है। यह विविध वर्गीकरण वैदिक विचारधारा में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस वर्गीकरण को मैक्स मूलर, ए.बी. कीथ, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर सूर्यकांत आदि विद्वानों ने मान्यता प्रदान की है। अब प्रश्न उठता है, क्या बहुदेववाद, जिसकी विस्तारपूर्वक चर्चा ऊपर की गई है, वैदिक धर्म की स्थायी अवस्था रह सकी है? इसका उत्तर हमें निषेधात्मक रूप में देना पड़ रहा है। इसकी पर्याप्त जानकारी के लिए हमें वैदिक एकेश्वरवाद, वैदिक मोनोथीइज्म की ओर दृष्टिपात करना होगा।
वैदिक एकेश्वरवाद, वैदिक मोनोथीज्म। बहुदेववाद वैदिक धर्म का प्रथम चरण है। यदि हम धर्म के इतिहास का सिंहावलोकन करते हैं, तब हम पाते हैं कि धर्म का प्रणयन बहुदेववाद से ही हुआ है। यही कारण है कि हम मित्र, रोम, यूनान आदि देशों के इतिहास में बहुदेववाद का उदाहरण पाते हैं। परंतु वैदिक बहुदेववाद की एक विशिष्टता है, जिसका अभाव हम अन्य देशों के बहुदेववाद में पाते हैं। ऋग्वेद के ऋषिगण देवताओं की बहुलता के सूजन में अतुलनीय प्रतीत होते हैं। इस तथ्य का उल्लेख करते हुए डॉक्टर राधाकृष्णन ने जो कहा है वह उद्धरणीय है। मानव मस्तिष्क रूपी कारखाने में देवमाला के निर्माण की पद्धति ऋग्वेद में जैसी स्पष्ट देखी जाती है, वैसी अन्यत्र नहीं मिल सकती। यही कारण है कि ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं की उपासना के लिए अनेक स्तुतियों का सृजन हुआ है। अब प्रश्न उठता है, क्या अनेकेश्वरवाद, बहुदेववाद वेद का स्थायी धर्म रह पाता है? बहुदेववाद वेद का स्थायी धर्म नहीं रह पाता है। मानवीय हृदय की अभिलाषा बहुदेववाद से नहीं संतुष्ट हो सकी। देवताओं की भीड़ ने मानव मन को अत्यंत परेशान कर दिया। इसके फलस्वरूप संशयवाद की प्रवृत्ति का विकास हुआ। देवताओं की संख्या अनेक रहने के कारण वैदिक काल के लोगों के सम्मुख यह प्रश्न उठता है कि देवताओं में किसको श्रेष्ठ मानकर आराधना की जाए? कौन सा देव यथार्थ है? कौन सा देव परम देव है? हम किस विशिष्ट देव को नमस्कार करें? किस विशिष्ट देव के लिए हम अपने मन रूपी यज्ञ में आहुति दें? कस्मै देवाय हविषा विधिम। इसलिए एक ऐसी प्रवृत्ति ने जन्म लिया जिसके अनुसार एक देवता को दूसरे देवता से मिला दिया जाता है या सभी देवताओं को एकल कर दिया जाता है। यही कारण है कि वेद में कहीं कहीं दो देवताओं की एक साथ उपासना की गई है। दो देवताओं की, जैसे मिल और वरुण, अग्नि और सोम, इंद्र और मरुत की अनेक बार इकट्ठी स्तुति की गई है। कभी कभी जैसा ऊपर कहा गया है, सभी देवताओं को विश्वदेवा की अवधारणा के अंदर समाविष्ट किया गया है। परंतु इससे भी वैदिक काल के लोगों को संतुष्टि न हो सकी। धार्मिक चेतना एक ही देवता को सर्वश्रेष्ठ आराध्य मानने के लिए बाध्य करती है। ईश्वर की भावना में एकता की भावना निहित है। ईश्वर को अनेक मान लेने से उनकी अनंतता खंडित हो जाती है। मानव का ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण का भाव है, जिसकी पूर्ति एक ईश्वर की सत्ता को मानने से ही हो सकती है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है, हम अनेकेश्वरवाद को स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि धार्मिक चेतना इसके विपरीत है। इस प्रकार एकेश्वरवाद धर्म के विकास का स्वाभाविक निष्कर्ष है। यही कारण है कि वैदिक धर्म में एकेश्वरवाद की ओर संक्रमण होता है। एकेश्वरवाद वैदिक धर्म का दूसरा चरण है। एकेश्वरवाद की ओर संक्रमण में वैदिक ऋषियों के ऋत सिद्धांत का महत्वपूर्ण योगदान है। ऋत सिद्धांत के द्वारा प्राकृतिक और नैतिक जगत में निहित व्यवस्था की व्याख्या की जाती है। ऋत का सिद्धांत एक परम सत्ता की ओर संकेत करता है, जो ऋत का संरक्षक है। एकेश्वरवाद के निर्माण में वरुण देव का भी योगदान है। वरुण का व्यक्तित्व ईश्वरवाद के ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। वरुण के विभिन्न गुण ईश्वरवादी विचारधारा के ईश्वर को ही सूचित करते हैं। वैदिक काल में उपासना के समय अनेक प्राकृतिक देवताओं में कोई एक जो आराध्य बनता है। अन्य देवताओं को भुलाकर मानना दूसरी बात है। वेद के मंत्रों में यह जो अवस्था चित्रित हुई है, उसे हम निश्चित रूप से एकाधिदेववाद, हेनेथिज्म की संज्ञा से अभिहित करना चाहेंगे। इस मत के अनुसार प्रत्येक देवता बारी बारी से सर्वोच्च देवता हो जाता है। ब्लूमफील्ड ने इसे अवसरवादी एकेश्वरवाद, ऑपर्चुनिस्ट मोनोथीज्म कहकर पुकारा है। हिनोथिज्म का अर्थ है एक एक देवता को बारी बारी से सर्वोच्च देवता मानकर उनका गुणगान करना। अन्य देवताओं को भुलाकर एक को उपासना करने की प्रवृत्ति को होनोथिज्म या अवसरवादी एकेश्वरवाद कहा जाता है।
डॉक्टर राधाकृष्णन ने हिनोथिज्म को धर्म संबंधी तर्क का स्वाभाविक निष्कर्ष माना है। यह बहुदेववाद और एकेश्वरवाद के मध्य की स्थिति है। क्या वैदिक धर्म को एकाधिदेववाद के रूप में मान्यता दी जा सकती है? वैदिक धर्म को एकाधिदेववाद का उदाहरण मानना इसके स्वरूप को विकृत करना है। अन्य देवताओं को भुलाकर मानना दूसरी बात है। वेद के मंत्रों में यह जो अवस्था चित्रित हुई है उसे हम निश्चित रूप से एकाधिदेववाद हेनेथिज्म की संज्ञा से अभिहित करना चाहेंगे। इस मत के अनुसार प्रत्येक देवता बारी बारी से सर्वोच्च देवता हो जाता है। ब्लूमफील्ड ने इसे अवसरवादी एकेश्वरवाद ऑपर्चुनिस्ट मोनोथिज्म कहकर पुकारा है। हिनोथिज्म का अर्थ है एक एक देवता को बारी बारी से सर्वोच्च देवता मानकर उनका गुणगान करना। अन्य देवताओं को भुलाकर एक को उपासना करने की प्रवृत्ति को होनोथिज्म या अवसरवादी एकेश्वरवाद कहा जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने हिनोथिज्म को धर्म संबंधी तर्क का स्वाभाविक निष्कर्ष माना है। यह बहुदेववाद और एकेश्वरवाद के मध्य की स्थिति है। क्या वैदिक धर्म को एकाधिदेववाद के रूप में मान्यता दी जा सकती है? वैदिक धर्म को एकाधिदेववाद का उदाहरण मानना इसके स्वरूप को विकृत करना है। मैक्स मूलर का यह विचार कि उपासना के समय एक देवता को सर्वश्रेष्ठ देवता का दर्जा दिया जाता था, मान्य नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि वेद में किसी भी देवता को सर्वश्रेष्ठ नहीं माना गया है। जो परम शक्तिशाली देव माने गए हैं उन्हें भी किसी न किसी देवता के अधीनस्थ माना गया है। वरुण और सूर्य को इंद्र के अधीन तथा वरुण एवं अश्विनों को विष्णु के अधीनस्थ स्वीकारा गया है। इसीलिए मैकडोनल ने कहा है, हिनोथिज्म एक काल्पनिक स्वरूप मात्र है। यह आभास है, उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। मैक्स मूलर का यह विचार कि वैदिक धर्म में उपासना के समय अन्य देवताओं को भुलाकर एक देवता को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि अन्य देवतागण उपासक के मानस पटल पर विद्यमान रहते थे। मैक्स मूलर के एकाधिदेववाद हेनेथिज्म का समर्थन अनेक विचारकों ने नहीं किया है, जिसके फलस्वरूप यह सिद्धांत वैदिक धर्म के संदर्भ में असंगत जांचता है। एकाधिदेववाद की आलोचना करते हुए ब्लूमफील्ड ने इसे अवसरवादी एकेश्वरवाद ऑपर्चुनिस्ट मोनोथिज्म कहा है। उनका तर्क है कि एकाधिदेववाद में एक देवता को प्रभुता तो दी जाती है, परंतु वे अपनी प्रभुता को कायम नहीं रखते हैं। ऐसी स्थिति में देवताओं की गरिमा समाप्त हो जाती है तथा वे ससीम हो जाते हैं। उपरोक्त विवेचित त्रुटियों के बावजूद एकाधिदेववाद का एक महत्वपूर्ण योगदान यह है कि यह एकेश्वरवाद के विकास में एक पृष्ठभूमि का काम करता है। इसका झुकाव एकेश्वरवाद की ओर है। शनैः हिनोथिज्म का संक्रमण एकेश्वरवाद मोनोथिज्म में हो जाता है। प्रकृति के कार्यकलाप में एकता और व्यवस्था को देखकर वैदिक ऋषिगण सभी देवताओं को एक ही दिव्य शक्ति का प्रकाश समझते हैं। अनेक देवता एक ही व्यापक सत्ता के भिन्न भिन्न मूर्त रूप मान लिए जाते हैं। इस प्रकार वैदिक धर्म में एकेश्वरवाद का विकास होता है, जो दार्शनिक विकास के दूसरे चरण का सृजन करता है। एकेश्वरवाद का सुंदर उदाहरण ऋग्वेद के मंत्र में मिलता है, जिसमें वैदिक कवि की प्रार्थना अग्नि को संबोधित करते हुए की गई है। वहां कहा गया है, जन्म के समय अग्नि वरुण का रूप धारण करता है। यज्ञ की अग्नि फूटने पर मित्र का रूप धारण करता है तथा सभी देवता अग्नि में ही केंद्रित रहते हैं और पुजारियों के लिए अग्नि इंद्र का रूप धारण कर लेता है। एकेश्वरवाद का दूसरा उदाहरण अथर्ववेद में दिखता है, जहां कहा गया है कि सायंकाल के समय अग्नि वरुण है, प्रातः काल उदित होते समय वे मित्र हैं, सविता बनकर वे वायु में भ्रमण करते हैं और इंद्र के रूप में वे आकाश में चमकते हैं। उपरोक्त विवेचन से यह प्रमाणित होता है कि यथार्थ में केवल एक ही देवता है जिसे अग्नि की संज्ञा दी गई है।
लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात उल्लेखनीय है कि जो बात अग्नि के संदर्भ में कही गई है वही बात अन्य देवताओं के संदर्भ में भी कही जा सकती है। ऋग्वेद के कई मंत्र एकेश्वरवाद का समर्थन करते हैं। एक प्रसिद्ध मंत्र एकेश्वरवाद को इस प्रकार प्रकाशित करता है। एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्नियमा भातारिश्वान माहुआ। अर्थात एक ही सत है, विद्वान लोग उसे अनेक मानते हैं। कोई उसे अग्नि कहता है, कोई यम और कोई मातृश्वा वायु। दूसरे मंत्र में एकेश्वरवाद को इस प्रकार व्यक्त किया गया है, मत देवानाम सुरत्वमेकम, अर्थात देवताओं का वास्तविक सार एक ही है। उपर्युक्त विवेचन से यह प्रमाणित होता है कि वे वेद में अनेकेश्वरवाद से होनोथिज्म और फिर एकेश्वरवाद की ओर विकास हुआ है। वैदिक एकवाद अथवा अद्वैतवाद, वैदिक मोनिज्म ऑफ नॉन ड्युअलिज्म। एकेश्वरवाद अनेक त्रुटियों के फलस्वरूप वैदिक ऋषियों को असंगत जंचने लगा। एकेश्वरवाद में आत्म और अनात्म का द्वैत वर्तमान रहता है। यह शुद्ध एकवाद के रूप में नहीं प्रतिष्ठित है। ईश्वरवाद के द्वारा हृदय की तुष्टि होती है परंतु मन की संतुष्टि नहीं हो पाती है। यही कारण है कि एकेश्वरवाद का संक्रमण अद्वैतवाद एकवाद में होता है, जो ऋग्वेद के सूक्तों द्वारा प्रतिपादित धर्म के तृतीय स्तर है। ऋग्वेद का अद्वैतवाद 2 सूक्तों पर केंद्रित है। ये हैं पुरुष सूक्त और नासदीय सूक्त। पुरुष सूक्त में परम पुरुष की महिमा का उल्लेख हुआ है। इसमें संपूर्ण जगत को एक रूप में देखा गया है तथा मूल सत्ता की एकात्मकता पर बल दिया गया है। पुरुष के 1000 मस्तक हैं, 1000 नेत्र हैं, 1000 पैर हैं। वह समस्त पृथ्वी में व्याप्त है और उससे 10 अंगुल परे भी है। जो कुछ है और जो कुछ होगा सो सब वही पुरुष है। वह अमरत्व का स्वामी है। संपूर्ण विश्व उसका चतुर्थांश मात्र है और 3 पाद बाहर अंतरिक्ष में है। उपरोक्त विवेचित पुरुष सूक्त में पृथ्वी, स्वर्ग, ग्रह, नक्षत्र, चेतन, अचेतन सभी पदार्थ एक ऐसे पुरुष के अंश माने गए हैं जो संपूर्ण विश्व में व्याप्त भी है और उसके बाहर भी है। यहाँ एक ऐसे परम पुरुष की बात की गई है जो विश्वव्यापी और विश्वातीत दोनों है। जो कुछ है और जो कुछ होगा सभी एक ही तत्व में अंतर्भूत है। इस सूक्त में विश्व की एकता की झलक मिलती है तथा उस परम पुरुष का भी बोध होता है जिसकी सत्ता विश्व में व्याप्त है तथा विश्व से परे भी निहित है। उपरोक्त ईश्वरवादी मत को निमित्तोपादानेश्वरवाद पैनेंथियज्म की संज्ञा से अभिहित किया गया है। यह सर्वेश्वरवाद पैंथियज्म से पृथक है। सर्वेश्वरवाद में ईश्वर मात्र विश्वव्यापी माना जाता है परंतु निमित्तोपादानेश्वरवाद पैनेंथियज्म में ईश्वर को विश्वव्यापी तथा विश्वातीत दोनों स्वीकारा गया है। यह सूक्त वैदिक ऋषियों की दिव्य दृष्टि का परिचायक है। उन्होंने एक ही मंत्र में अद्वैतवाद एवं निमित्तोपादानेश्वरवाद पैनेंथियज्म के तत्व भर दिए हैं। अद्वैतवाद का सशक्त उदाहरण नासदीय सूक्त में पाते हैं, जिसे भारतीय विचारधारा का पुष्प कहकर प्रतिष्ठित किया गया है। यहाँ निर्गुण ब्रह्मा की झलक मिलती है। अद्वैतवाद की यह अनुभूति अतुलनीय है। इसके लिए वैदिक ऋषियों को अनंत काल तक श्रद्धा से स्मरण किया जाएगा। उस समय न सत था और न असत। पृथ्वी भी नहीं थी तथा आकाश भी नहीं था तथा न उससे ऊपर का व्योम स्वर्ग आवरण भी कहा था। उस समय मृत्यु नहीं थी, अमरता भी नहीं थी, रात और दिन का भेद भी नहीं था। वायु शून्य और श्वास प्रश्वासयुक्त केवल ब्रह्म थे। उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं था। सृष्टि के प्रथम अंधकार से अंधकार ढका था। प्रकृति तत्व को कौन जानता है? कौन उसका वर्णन करे? यह सृष्टि कहाँ से उत्पन्न हुई? देवता लोग इन सृष्टियों के अनंतर उत्पन्न हुए हैं। कहाँ से सृष्टि हुई यह कौन जानता है?
किसने सृष्टि की और किसने नहीं की, यह सब वे ही जाने जो इनके स्वामी परम धाम में रहते हैं। हो सकता है कि वे सभी ये सब नहीं जानते हो। उपरोक्त सूक्त को विश्व साहित्य की अनुपम निधि के रूप में स्वीकारा गया है। इस सूक्त में एकवादी विचारधारा का मूल दिखाई देता है। इस सूक्त में संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक मूल कारण से बतलाई गई है तथा उस मूल कारण के स्वरूप को भी रेखांकित करने की चेष्टा की गई है। प्रोफेसर हिरियन्ना ने नासदीय सूक्त पर अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा है, जो ध्यातव्य है इस सूक्त में, जिसे कि विश्व साहित्य की वस्तु कहा जा सकता है, हमें एकवादी विचारधारा का सार दिखाई देता है। यहाँ सतसत, जीवन मृत्यु, पुण्य पाप इत्यादि सारे द्वंद्वों का इस आधारभूत तत्व के अंदर ही विकसित होना फलतः उनके विरोधों का परमार्थतः इस तत्व में परिहार माना गया है। यह धारणा नितांत अपरुषपरक है और देवताओं के कल्पना से बिल्कुल अछूती है। उपरोक्त सूक्त के विश्लेषण से हम पाते हैं कि वैदिक ऋषियों ने परम तत्व के लिए तदेकम, वह एक, शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ पर हम उपनिषद के द्वार पर पहुंच जाते हैं। उपनिषद के ऋषियों ने तदेकम के विश्लेषण से आत्मा तथा ब्रह्मा की अवधारणा को पल्लवित किया है। इसमें हम उपनिषद दर्शन के अद्वैतवाद का स्रोत पाते हैं। ऋग्वेद में धर्म के त्रिविध स्तर का विवरण पाते हैं, जिसका प्रारंभ बहुदेववाद में होता है तथा अंत अद्वैतवाद में होता है। एकेश्वरवाद दोनों के मध्य एक कड़ी का काम करता है। इन तीन स्तरों में तार्किक संबंध दिखता है। अतः ऋग्वेद में बहुदेववाद, एकाधिदेववाद, हेनेथिज्म, एकेश्वरवाद तथा अद्वैतवाद के उदाहरण मिलते हैं।